कैसे हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी? आप सब मज़े में हैं ना? अब कल हमने पढ़ा था दयालु शिकारी चित्रपाठ, जिसकी विस्तृत कहानी मैंने आप सबको बताई थी। तो आज इस वीडियो में हम अब इस कहानी के अभ्यास की चर्चा करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है? तो इसका उत्तर होगा कि इस चित्रपाठ में हिरण की बात है। दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है? बच्चों, आपके घर के आसपास कई पशु होंगे, तो आपने जिन जिन पशुओं को आज तक देखा है उन सब पशुओं की सूची आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में हम कह सकते हैं कि हाथी, खरगोश, शेर, फिर हिरण, ऐसे चीता, फिर ऊंट, ऐसे कई प्राणी हैं, पशु हैं जो हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे प्राणियों के नाम, पशुओं के नाम आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। अब चित्रपाठ दिया गया है, उसमें कोई शब्द तो है नहीं, तो हमें एक एक चित्र देखना है और उसमें से जो शब्द बनते हैं वो हमें लिखने हैं। बराबर। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है शिकारी, दयालु। बराबर। तो उसके अलावा हम लिख सकते हैं जंगल, हिरण, शावक, सुंदर, अस्पताल, इलाज, दया आदि ऐसे कई शब्द हम लिख सकते हैं। अब 5वां प्रश्न है, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। जो शब्द मैंने बोले, शिकारी, दयालु तो यहाँ दिया गया है, पर उसके अलावा मैंने कौन कौन से शब्द बोले? जंगल, हिरण, शावक, सुंदर, अस्पताल, इलाज, दया, इन सब शब्दों पर से आपको वाक्य बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, यहाँ चित्रपाठ में शिकारी, दयालु शब्द है, तो उदाहरण के तौर पर दिया गया कि एक दयालु शिकारी था। उस प्रकार अगर हम जंगल शब्द लें तो जंगल पर से क्या वाक्य बनेगा? एक घना जंगल था। फिर हिरण पर से क्या वाक्य बन सकता है? उस जंगल में, अथवा तो जंगल में एक सुंदर हिरण रहता था। उसके बाद शावक, तो हिरण ने एक शावक को जन्म दिया था। इस प्रकार आगे के शब्दों के वाक्य आपको खुद बनाने हैं, प्रयत्न करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी की कहानी बनाइए। उदाहरण के तौर पर यहाँ आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं। हम एक एक प्रश्न के उत्तर लेते जाएंगे, जिससे ये पूरी कहानी बन जाएगी। बराबर है? तो चलो पहला प्रश्न लेते हैं। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी जंगल में टहल रही है और घास खा रही है। दूसरा प्रश्न, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? तो हिरनी जंगल में घास, पत्ते आदि चीज़ें खाती होगी। हिरनी दिखने में कैसी है? हिरनी दिखने में बहुत सुंदर और उसका रंग
सुनहरा है। शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? चौथा प्रश्न। तो शिकारी हिरनी का शिकार उसके चमड़े के लिए करना चाहता था। पांचवा प्रश्न। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? उत्तर। गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के पास गया। छठवां प्रश्न। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि हिरनी के पाँव में गोली लगी है और वह घायल हो गई है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? सातवां प्रश्न है, उसका उत्तर ऐसा होगा, शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया इलाज करवाने के लिए। आठवां प्रश्न। शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो उसका उत्तर होगा, शिकारी ने हिरनी के साथ मानवता का, दया का व्यवहार किया, क्योंकि उसने एक छोटे बच्चे को माने शावक को जन्म दिया था। इस प्रकार जैसे जैसे हम इन 8 प्रश्नों के उत्तर देंगे उसी प्रकार यहाँ पूरी कहानी बन जाएगी। तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। बराबर। जो हमारी वर्णमाला है क से ज्ञ तक की, बराबर है, उस वर्णमाला में से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। आपको उस वर्ण से शब्द बनाने हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ ख दिया गया है तो उससे शब्द बने हैं खामोश, खरगोश, खत्म, खाली, खाना आदि। बराबर है। तो उसके आधार पर नीचे दिए गए शब्द जैसे ट, ड, म, भ से आपको अधिक से अधिक 5 शब्द बनाने हैं। कम से कम आप 5 शब्द तो लिख ही सकते हैं, अधिक आप चाहे जितने भी लिखें। जैसे कि ट से कौन कौन से शब्द आ सकते हैं? ट से टमाटर, ट से टिकना, ट से टोली, ट से टिमटिमाना, ट से टीका। बराबर। इस प्रकार ट से कई सारे शब्द बन सकते हैं। उसी प्रकार ड लेते हैं। ड वर्ण से द से डलिया। डलिया का अर्थ क्या होगा बच्चों? डलिया माने बास्केट, जिसे इंग्लिश में हम बास्केट कहते हैं और गुजराती में उसे टोपली कहते हैं। उसे डलिया कहा जाता है हिंदी में। फिर डंडा, डाकिया, ड से डाकघर, ड से डकैत, ड से डरना, ड से डमरू, ड से डग। ऐसे ड से कई शब्द बन सकते हैं। उसी प्रकार आगे का शब्द है म। तो म से भी कई शब्द बन सकते हैं, जैसे कि म से मिर्ची, म से माता, म से मटर, म से मोमबत्ती, म से मछली, म से मगर। ऐसे कई शब्द बन सकते हैं। फिर है भ। तो भ से भौंकना, भ से भूलना, भ से भला, भ से भुगतान, भ से भौंरा, भ से भागना, भ से भरना, भ से भ्रमण। भ्रमण करना माने घूमना, भ्रमण। इस प्रकार आपको कम से कम 5 शब्द लिखने और ज़्यादा आपको जितने आए उतने लिखना। यहाँ हमारा जो अभ्यास है वो पूर्ण होता है। उसकी चर्चा मैंने यहाँ कर दी है, आप अपनी नोट में लिख लीजिएगा। बराबर है। आगे की वीडियो में हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।